मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई उसको लेकर ऑफिशियल हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से आदेश आ गया और इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि उनकी नौकरी पर 110% का खतरा मंडराने लगा है। किस तरह से, पूरी बात समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक अपडेट आप पा सकें। यह मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश है जो कि रिट संख्या आप देख सकते हैं 13,768/2022। इसी पर अभी परसों यहाँ पर सुनवाई हुई थी। मैंने आपको अपडेट किया था कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद हम आपको और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बताएंगे। 14/9/2023 को सुनवाई के बाद ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया जहां पर बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनकी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है। पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर चलना पड़ेगा जहां से मध्य प्रदेश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश के जो बीएड चयनित हैं वो हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी एक आईए उन्होंने दाखिल की थी। आप देख सकते हैं आईए संख्या, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी थे, ठीक है, चयनित हैं और वहां पर भी सम्मिलित थे रिट पिटीशन में, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी वो यहां पर सम्मिलित हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर की गई तो यहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि अलग अलग राज्यों को मौका दिया जाना चाहिए अपने पक्ष को रखने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सार्वजनिक आदेश आया है। इससे लगातार विभिन्न राज्यों से जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। इसी को लेकर यहां पर मांग की गई थी कि अलग अलग राज्यों को मौका दिया जाना चाहिए और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में मौका दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि देवेश शर्मा वाली जो याचिका थी जिस पर 11 अगस्त का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर एक बार हम आपको मौका देते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिए। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अगली तारीख निर्धारित की गई। जी हाँ, ये आप देखिए यहाँ पर बताया गया कि फाइनल जजमेंट आफ्टर 6 वीक के बाद दिया जाएगा इस मैटर पर, जो कि तारीख निर्धारित हुई थी 12 अक्टूबर 2022 की। पहले आप पूरे मामले को समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर एक और आईए जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो उसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी राज्यों की आईए इससे संबंधित हैं उन सभी आईओ को हम डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि उन मैटर्स को हम खारिज कर रहे हैं, जिसमें एमपी की भी एक आईए थी। जी हां, जहां पर वो राहत की बात कर रहे थे। तो अब यहां से एमपी की ये जो याचिका थी यानी आईए थी ये खारिज हुई, जिससे बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा और वहां से सुप्रीम कोर्ट से मौका खत्म होने के बाद उनके अधिवक्ता और बीएड धारी तुरंत जो है वो आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से हार कर आए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से हारे हुए मामले को हाई कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं बताया, छुपाने का प्रयास किया, जिसका खुलासा डीएलएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के माध्यम से किया गया, जिस पर जज साहब ने नाराजगी जताई। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पिछले वीडियो में सवाल भी किया था कि आखिर में मौका क्यों दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो उस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इसी नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं से ये सवाल किया कि आप ये स्पष्ट करिए कि हम आपकी इस अपील को क्यों ना खारिज करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा दाखिल की गई आईए खारिज हो चुकी है और उस खारिज याचिका के खिलाफ हम यहां पर अब कैसे फैसला आपके हित में दें।
ठीक है, ये चीज आप स्पष्ट करिए, ये चीज सरकारी अधिवक्ता स्पष्ट करें कि कैसे हम इन चयनित बीएडों को, बीएड धारियों को नौकरी में रखें, क्यों हम इन्हें नौकरी से ना निकालें, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आईओ को खारिज किया है। और खारिज करने का मतलब समझ सकते हैं कि ये नौकरी से बाहर हो चुके हैं, और हम क्यों राहत दें, इस सवाल का जवाब ये दाखिल करने के लिए सरकारी अधिवक्ता को और बीएड डिग्री धारकों के अधिवक्ताओं को दिया गया है। इसीलिए जो तारीख है वो यहाँ पर निर्धारित की गई है 4 अक्टूबर 2023, और ये जो तारीख है ये फाइनल डिसीजन के लिए निर्धारित की गई है। ये देखिए, फाइनल डिसीजन के लिए अगर इस दिन सरकारी अधिवक्ता और बीएड डिग्री धारियों के अधिवक्ता कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो यहाँ से बीएड की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी। खतरे में क्या कह सकते हैं, यहाँ से नौकरी जाने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, और ये गलती बीएड को बहुत बड़ी महंगी यहाँ पर पड़ने वाली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद उसे छुपाने का जो नतीजा है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तगड़े झटके के रूप में, उनकी नियुक्ति से बाहर करने के रूप में देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट होगी वो 4 अक्टूबर को अब सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगी। ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इनके भविष्य का जो फैसला है वो 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अब उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। नहीं स्पष्ट हुई है तो कमेंट कर सकते हैं, स्पष्ट हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगली अन्य अपडेट के लिए।